बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, एक ऐसा वाकया, एक ऐसा केस आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, नेशनल मीडिया पर भी बहुत चला है, जिसने एक अजीब सी पंजाब पुलिस में जो है वो तशवीश पैदा की हुई है। पुलिस अफसरान सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि एक खातून जो 6 साल पहले अगवा हुई थी उसको कहाँ से बरामद करवाया जाए। अब इस अगवा का मामला जो है ये पुरस्रार तौर पर लापता कह लें, अगवा कह लें इसको। अब इसमें जिन्नात का क्या रोल है, जिन्नात उस खातून को कैसे अपने साथ ले गए, कहाँ से पुलिस तफ्तीश शुरू करे, कहाँ पर लेके जाए, अभी तक इसका कोई सिर पैर ही नहीं निकल रहा। ये वाकया पेश आता है, जामन स्टॉप है, बेदिया रोड, कान्हा का इलाका लगता है ये। वहाँ का एक रिहायशी है रमज़ान। रमज़ान की बीवी 29 साल की फौजिया बीबी की शादी रमज़ान के साथ कोई 2013 में होती है। 6 साल तक उनके यहाँ औलाद कोई नहीं होती, जिसकी वजह से उनके दरमियान लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। ससुराली जो है फौजिया बीबी पर तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। फौजिया बीबी अपनी माँ के पास चली जाती है, फिर कुछ अरसे बाद उसका खामंद रमज़ान उसको मना के वापस ले जाता है। यह सिलसिला उनका बड़ी देर तक चलता रहा। फिर उसके बाद होता क्या है कि 2019 में फौजिया बीबी एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे की पैदाइश के कुछ 3-4 माह बाद जो है फौजिया बीबी अपने ससुराल यानी कि अपने ससुराल से पुरस्रार तौर पर लापता हो जाती है। जब वो वहाँ से लापता होती है तो उसकी सास, जिसका नाम गालिबन कुबरा बीबी बताया गया है, वो और रमज़ान जो उसका शोहर है, वो जाकर उसकी फौजिया बीबी की वालदा को बताते हैं कि जी तुम्हारी बीवी जो है वो, तुम्हारी बेटी जो है फौजिया, उसको हवाई चीज़ें जो हैं वो अपने साथ ले गई हैं, यानी कि जिन्नात जो हैं उसको अपने साथ ले गए हैं और ये उसका बेटा 4 माह का है, ये तुम अपने पास रखो, इसको हम नहीं पाल सकते। ये वाक़या जब पेश आता है उसके बाद जो फौजिया बीबी की वालदा है हमीदा बीबी, वो बड़ा इस्तफ़सार करती है, बड़ी शोर डालती है और उनको कहती है कि मेरी बेटी को तुम लोगों ने कुछ कर दिया है, अगवा करके मार डाला है या उसको गायब कर दिया है। तो जिन्नात वाला मामला जो है वो उसकी समझ में नहीं आता। मामला थाने चला जाता है, थाने एक FIR दर्ज होती है अगवा की। उसमें भी जिक्र किया जाता है कि जी फौजिया के ससुरालियों का जो कहना है कि उसको फौजिया को हवाई चीज़ें जो हैं वो अपने साथ ले गई हैं। अब वाक़या बड़ा ही समझ से बालातर है, बड़ा ही अजीब सा वाक़या है, जहाँ एक जिन्नात का जो है वो तस्करा आ गया। जिन्नात लड़की को अगवा करके ले गए, शादीशुदा लड़की, एक बच्चे की माँ थी। तो ये पुलिस ने क्या किया कि उस FIR में जो नामजद मुलज़म था फौजिया का खामद रमज़ान और उसकी सास कुबरा बीबी, उनको उन्होंने शामिल तफ्तीश किया, फिर गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके कहते हैं कि उस वक्त के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीशी टीम जो थी, उन्होंने हर किस्म की तफ्तीश सख्ती से भी की, मार कुटाई भी की और दीगर तरीके भी उन्होंने अपनाए, लेकिन इन माँ बेटे से फौजिया बीबी का कुछ सुराग नहीं मिल सका, कुछ पता नहीं लग सका। उनको जेल भिजवा दिया गया। कोई 1.5-2 महीने बाद जेल से उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, बात आई गई हो गई, फौजिया बीबी का कुछ भी नहीं पता। ये केस चल रहा था, अदालतों में धक्के खा रही थी फौजिया बीबी की वालदा। अब चंद रोज़ पहले होता ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो इस मामले का नोटिस लेती हैं, केस उनकी नज़र से गुज़रता है, तो वो ये नोटिस लेके पंजाब पुलिस से जवाब तलब करती हैं। IG पंजाब को फौरी तौर पर इस केस की जो है वो हल करने के लिए उनको अहकामात दिए जाते हैं और IG पंजाब ने भी कुछ दिनों की मोहलत ली कि हमें कुछ टाइम दें, इंशाल्लाह हम इस केस को जो है वो हल कर लेंगे और फौजिया बीबी को बरामद कर लेंगे। अब इस हवाले से जब दोबारा से असर नो इस केस की तफ्तीश शुरू की जाती है तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने जो है नई एक तफ्तीशी टीम जो है JIT कह लें जिसको, वो बना दी है। उस JIT में जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बनाई गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन पंजाब वो हैं इसमें, फिर 2 DSP CCD के हैं, एक DSP CCD माल्टन और CCD माल्टन जो है हसनैन हैदर है,
और सीसीडी जो कोतवाली है उसके दानिश रांझा हैं डीएसपी, फिर उसके बाद एसपी माल्टन इन्वेस्टिगेशन है और डीएसपी मुतलका थाने के जो काना के हैं वो, प्लस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना। एक ये जेआईटी बना दी गई है। अब जेआईटी जो है वो उसने असरनो इसकी तफ्तीश शुरू की है। उसने रमज़ान को भी, उसकी वालदा को भी, फौजिया के वालदा और उसके जो दीगर अहल खाना के अलावा गाँव के बहुत से लोगों के जो है उन्होंने बयानात कलम बंद करने शुरू किए हैं। अब पुलिस जो है वो सिर पकड़ कर बैठी हुई है कि इस सारे मामले में जिन्नात को कहाँ से लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे कैसे तफ्तीश की जाए जिन पर उसके ससुराली जो है इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसे हवाई चीज़ें जो हैं वो उठा कर ले गई हैं। अब उसकी बरामदगी भी नहीं हो रही, उसका कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। अब जो हमारे ज़राए हैं पुलिस में, उनका कहना ये है कि अब तक की जो तफ्तीश की जा चुकी है, जो माजी में भी तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक भी, और जो अब ताज़ा तरीन तफ्तीश की जा रही है उनके मुताबिक जो है वो पुलिस वाले जो हैं वो सिर्फ़ एक ही नुक्ते पर आकर इत्तफ़ा कर रहे हैं कि शायद इस चीज़ का कवी इम्कान है। कभी इम्कान ही नहीं बल्कि उनको तो इस बात का यकीन कह लें कि है कि फौजिया बीबी जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही घर से रात की तारीकी में चली गई थी, और वो उस किसके साथ गई, कहाँ गई, इसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। 6 साल का अरसा गुजरने के बावजूद फौजिया बीबी ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, उसका किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ, ना उसका किसी अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, उसकी कोई दोस्त या और दीगर मामलात कोई हों, ऐसे कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। फिर फौजिया बीबी को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। अब जो देहातों में पुराने लोग हैं उनमें से कुछ एक तबका ऐसा भी है जो अभी भी इन्हीं दकियानूसी बातों पर जो अपना जादू टूना, हवाई चीज़ें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पर अभी तक यकीन रखते हैं। और ये उसी यकीन का नतीजा है कि फौजिया बीबी के मुतल्लक उसके ससुराली एक ही रट लगाए हुए हैं कि उसको हवाई चीज़ें जो हैं वो ले गई हैं। हमें यही शुबा है क्योंकि रात को 3 बजे वो घर में मौजूद थी, घर से बाहर, कमरे से बाहर निकली है, तो उसके कुछ हालात उन्होंने वहाँ पर इस तरह से देखे, कुछ उसकी फौजिया बीबी की जो हरकत थी वो इस कदर मशकूक थी जिस वजह से वो ये कहने पर मजबूर हैं या उनको इस चीज़ का यकीन है कि फौजिया बीबी को खलाई अपना हवाई मखलूक जो है, हवाई चीज़ें जो हैं या जिन्नात कह लें, वही जो हैं वो अगवा कर कर ले गए हुए हैं, अपने साथ ले गए हैं। नहीं, अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गई होती, कहीं अपना अगवा हुई होती या उसको मार दिया जाता तो कहीं ना कहीं से 6 साल में उसकी इतला ज़रूर आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी देखें 18 तारीख तक जो है वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो है वो टाइम दिया हुआ है और उन्होंने पुलिस अफसरान ने इस केस की तफ्तीश के हवाले से, फौजिया बीबी की बरामदगी के हवाले से वहाँ पर रिपोर्ट पेश करनी है। अब देखते हैं कि पुलिस जो है वो किस तरह से फौजिया बीबी को बरामद करती है। आया वाकई इसमें जो ये एक हवाई चीज़ों वाला जिन्नात वाला एलिमेंट है इसका में कोई हकीकत है या नहीं, इस हवाले से भी जो है वो पुलिस देख रही है। लेकिन पुलिस की अव्वलीन तरजीह ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा सुराग लगा ले जिससे पुलिस को इस चीज़ का यकीन हो जाए कि फौजिया बीबी का शायद किसी के साथ कोई ताल्लुक़, किसी के साथ कोई वास्ता हो और वो रात की तारीकी में अपने ससुरालियों के जुल्म सितम से या और कोई मामला जो हों उस वजह से वो किसी शख्स के साथ चली गई या अपनी मर्ज़ी से कहीं जाकर खामोशी की, गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है, किसी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। इस बारे में पुलिस ज़्यादातर तफ्तीश कर रही है। अब 18 को देखते हैं जो भी रिपोर्ट पेश होगी पुलिस इस जेआईटी की तरफ से, तो उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का आगे क्या ऑर्डर होता है, फ़र्दर इस केस के हवाले से क्या अहकाम जारी होते हैं और फौजिया बीबी की बरामदगी आगे मुस्तकबिल में होती है या नहीं, या उसकी जो वालदा है और उसका जो बेटा उस वक्त 4 माह का था, अब उसकी उम्र कोई 6 साढ़े 6 साल की हो चुकी हुई है, वो अपनी माँ के बग़ैर ही इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।